बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CCNP शूट 335 लेक्चर नंबर 18 पार्ट 3 के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। और आज हमारा बीजीपी का पार्ट 3 शुरू हो गया और आज हमने इसमें बीजीपी राउट्स को ट्रबल शूट करने से पहले हम ज़रा अपनी लैब को देख लें। और ये हमारी लैब है जनाब, जिसमें हमने बीजीपी ट्रबल शूटिंग राउट्स की ट्रबल शूटिंग करनी है। तो ट्रबल शूटिंग बीजीपी ट्रबल शूटिंग से पहले आपको एक बात बता दूं कि बीजीपी जितना बड़ा प्रोटोकॉल है, इसकी एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि हर कॉन्सेप्ट के लिए अलग लैब बनाई जाए। ये बहुत मुश्किल होता है कि एक कॉन्सेप्ट के लिए कुछ कमांड्स को ऐड करना, फिर उन्हीं कमांड्स को डिलीट करना, फिर दोबारा से बीजीपी को ख़त्म कर देना। तो बहुत ज़्यादा कमांड्स जो हैं ये रन करनी पड़ जाती हैं। तो हो सकता है कि मैंने आप लोगों के लिए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में डिवाइड कर दिया है। छोटी छोटी वीडियोस भी इसीलिए बना रहा हूँ ताकि मेरा भी ओवरहेड कम हो जाए और आप लोग भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ऑब्जॉर्व कर लें। तो हो सकता है कि मैंने ऐसे किया हुआ है कि मैंने हर कॉन्सेप्ट के लिए छोटी छोटी अलग अलग लैब बनाई हुई हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही करें। जब सारे कॉन्सेप्ट आप सुन लें फिर सारे कॉन्सेप्ट को एक ही लैब पे अप्लाई कर दें। तो इससे ये है कि मेरा रिकॉर्डिंग का ओवरहेड भी कम हो जाता है कि मुझे बार बार आपके सामने कमांड्स को ऐड और डिलीट नहीं करना पड़ता, बार बार राउटिंग प्रोटोकॉल को ख़त्म नहीं करना पड़ता। बल्कि मैंने पहले से ही दो तीन लैब्स के अंदर राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया होता है। मैं जस्ट उसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। तो आगे चलते हैं जी। तो इस वक्त अगर मैं आपको राउटिंग टेबल दिखाऊं, क्योंकि बीजीपी के राउटिंग टेबल में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमने देखनी होती हैं। तो बीजीपी का राउटिंग टेबल देखने के लिए हम शो आईपी बीजीपी कमांड यूज़ करते हैं। इस कमांड के अंदर हमारे पास ये यहाँ बहुत सारे पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे हर एक का अलग अपना मतलब है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर किसी राउट के लास्ट में आई शो हो रहा हो, तो इसका ये मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि ये राउट जो है ये हमारे पास हमारे पास जो शो हो रहा है ये कहीं पे या नेटवर्क की कमांड के थ्रू ऐड किया गया है या समरी की कमांड के थ्रू ऐड किया गया है, या समरी राउट हो सकता है यू कैन से। इसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि वो राउट जो है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है, वो नेटवर्क की कमांड के थ्रू ऐड नहीं किया गया। और इसके अलावा अगर ये आई यहाँ पे शो हो रहा है, अगर ये आई यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो राउट है ये आई बीजीपी के थ्रू लर्न किया गया है। ये एग्जाम क्वेश्चन है एक कि वो ये इसी तरह की आउटपुट दे के पूछता है कि ये बताएं कि कितने राउट्स जो हैं वो आई बीजीपी के थ्रू लर्न किए गए हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी राउट का नेक्स्ट होप 000 हो, तो इसका ये मतलब होता है कि वो राउट जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है या लोकल राउट से ओरिजिनेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये R5 है हमारे पास, तो R5 के साथ देखें यहाँ पे 10.1.45.0/24 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास इसका नेक्स्ट होप हमारे पास 000 आ रहा है। और ये नेक्स्ट होप भी हमें यानी ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा ये तो थे कि हमने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि इस वक्त हमारे राउटिंग टेबल में क्या चीज़ें शो हो रही हैं। ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो राउटिंग टेबल होता है इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक राउट या तो मिसिंग हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे एक राउट शो होना चाहिए और राउटिंग टेबल में नज़र ही नहीं आ रहा। एक तो प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है? दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है जो आम तौर पे होता है वो ये कि वो रिब फेलियर आ जाता है। रिब फेलियर के ये बीजीपी राउटिंग टेबल के अंदर ये रिब फेलियर आ गया हमारे पास। रिब फेलियर का मतलब ये है कि ये राउट जो है ये राउटिंग टेबल में, ये बीजीपी टेबल में है लेकिन राउटिंग टेबल में नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको शो आईपी राउट करके दिखाऊं, बीजीपी कर लें, तो ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा और यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, तो इसको हम रिब फेलियर कह देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और मसला जो आ सकता है वो ये कि एक राउट है वो हमारे पास वैलिड है बट नॉट बेस्ट। जैसे ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये राउट पे तो हमें जाना चाहिए, यानी कि हम इसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम ट्रैफिक्स पे भेजना चाह रहे हैं, ट्रैफिक नहीं जा रही। अब जब ट्रैफिक नहीं जा रही तो हम जब ट्रबल शूट करने बैठेंगे हमें पता चलेगा यार ये राउट शो तो हो रहा है, फिर क्या मसला है? हमें पता चलेगा कि ये एक वैलिड राउट है लेकिन बेस्ट राउट नहीं है।
तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तीन किस्म के प्रॉब्लम है जिनको हमने ट्रबल शूट करना है। तो अब ये तीन किस्म के प्रॉब्लम क्यों आते हैं? पहली बात कि एक राउट क्यों मिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक राउट है 100.0.0, वो शो ही नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं शो हो रहा? उसकी काफ़ी सारी रीज़न हो सकती हैं। पहली रीज़न तो ये कि हमने नेटवर्क कमांड गलत ऐड किया। फॉर एग्जांपल ये R1 है, R1 पे वो राउट ऐड हुआ है लेकिन वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, हमारी डायग्राम ये कहती है। अब क्या होगा कि हो सकता है हमने R1 पे कमांड को गलत ऐड किया हो। दूसरी रीज़न क्या हो सकती है, R1 और R2 के दरमियान में नेबर रिलेशनशिप ही नहीं है, जिसकी वजह से एडवर्टाइजमेंट भी नहीं आ रही। तीसरी रीज़न क्या हो सकती है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कोई राउट मैप, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लिस्ट, कोई प्रीफिक्स लिस्ट, इस तरह की कोई ऐसी लिस्ट लगी हुई है, जिसकी वजह से एक्सेस लिस्ट कोई लगी हुई है, जिसकी वजह से वो राउट R2 पे आ रहा है लेकिन R2 से आगे हमें रिसीव नहीं हो रहा। तो ये रीजंस हो सकते हैं किसी भी राउट के मिसिंग होने की, कि वो शो ही नहीं हो रहा राउटिंग टेबल में। इसके अलावा रिब फेलियर हमारे पास क्यों आ सकता है, ये जैसे ये रिब फेलियर है। रीज़न क्या हो सकती है रिब फेलियर की, कि R5 के पास ये 2 का नेटवर्क दो जगह से रिसीव हो रहा है और दोनों का एडमिन डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। तो जब R5 के पास ये राउट दो जगह से रिसीव होगा और वो एक अब जैसे ये नहीं, सपोज करें यहाँ पे ये जो R5 है इसके पास ये राउट 2 का राउट जो है 2.2.2, ये EIGRP से भी रिसीव हो जाता है और IBGP से भी रिसीव हो जाता है। तो अब ये हमारे पास राउटिंग टेबल तो BGP का है। तो अब BGP का राउटिंग टेबल ये कह रहा है कि भाई ये राउट जो है ये एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि बीजीपी का डिस्टेंस, एडमिन डिस्टेंस हायर है और EIGRP का एडमिन डिस्टेंस जो है वो लोअर है। तो ये इसको एक लोअर एडमिन डिस्टेंस से लर्न कर रहा है, जिसकी वजह से हायर एडमिन डिस्टेंस वाला राउट यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से रिफेलियर आ रहा है हायर एडमिन डिस्टेंस की वजह से। तो ये रीजंस हो सकती हैं रिप फेलियर की। अच्छा जी, एक राउट जो है वो हमारे पास, तीसरा प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस करना था, एक राउट है हमारे पास वो वैलिड है लेकिन बेस्ट नहीं है। इसके क्या रीज़न हो सकती है? इसकी भी यही रीज़न हो सकती है कि नेक्स्ट होप की इंफॉर्मेशन जो है वो वैलिड नहीं है। तो नेक्स्ट होप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बीजीपी टेबल में राउटिंग की ट्रबल शूट बीजीपी राउट्स की ट्रबल शूटिंग के लिए। अच्छा जी, तो एक राउट जो है R5 पे एक राउट है, वो अब ये 2 का नेटवर्क है जो R5 पे शो ही नहीं हो रहा फॉर एग्जांपल। तो इसकी एक रीज़न जो है वो बीजीपी स्प्लिट होराइजन रूल भी हो सकता है। स्प्लिट होराइजन रूल क्या कहता है कि अगर R2 और R4 आपस में नेबर हैं और R4 और R5 आपस में नेबर हैं, R2 और R5 आपस में अभी नेबर नहीं है, तो क्या होगा कि जो राउट R2 से एडवर्टाइज होगा R4 पे लर्न होगा, R4 उसको आगे सेंड नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट होराइजन, कि R2 और R4 आपस में नेबर हैं, R4 और R5 आपस में नेबर हैं। तो R2 से जो राउट R4 पे रिसीव होंगे वो R5 पे शो नहीं होंगे। इसको बीजीपी स्प्लिट होराइजन रूल कहते हैं कि एक IBGP राउटर किसी एक राउटर से रिसीव किए गए राउट्स को आगे एडवर्टाइज नहीं करता। तो अब इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या है? इसके इसके दो सोल्यूशन है हमारे पास के। एक तो ये कि हम यहाँ पे फुल मैश टिपोलॉजी बना लें कि R2 जो है ये R4 के साथ भी नेबर रिलेशनशिप बनाए और R2 R5 के साथ भी नेबर रिलेशनशिप बनाए। तो कैसे नेबर रिलेशनशिप बनाएगा? R2 और R5 ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आप लोग जानते हैं ये लूप बैक के थ्रू भी बना सकते हैं, ये हम फिजिकल इंटरफेसेस को जो है इसके थ्रू भी बना सकते हैं। तो हमने नेबर रिलेशनशिप को बहुत डिटेल से ट्रबल शूट किया पीछे। तो ये दो तरीके, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम राउट रिफ्लेक्टर बना लें तब भी, लेकिन नेबर रिलेशनशिप फुल मैश टाइप ही होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ, कि R2 का नेबर रिलेशनशिप दोनों से होगा तो हमारा ये स्प्लिट होराइजन वाला मसला जो है ये हल हो जाएगा। और बीजीपी सिंक्रोनाइजेशन रूल की वजह से भी इस तरह का इशू आ सकता है हमारे पास। तो अब हम क्या करते हैं कि बारी बारी इन सब को ट्रबल शूट करते हैं। तो सबसे पहले हम बीजीपी स्प्लिट होराइजन को पढ़ते हैं। और बीजीपी स्प्लिट होराइजन के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक अलग से लैब बना रखी है, तो मैं वो आप लोगों को शो करता हूँ और फिर हम काम शुरू। तो यही हमारी लैब है स्प्लिट होराइजन को ट्रबल शूट करने के लिए।
इसमें जस्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो चेंज है। तो कि जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि शो आईपी, शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी, तो इसमें ये बीजीपी हमारे पास चल रहा है। और देखें बीजीपी का नेबर रिलेशनशिप सिर्फ हमारे R5 के साथ, R4 के साथ है, 10.1.45.4 के साथ। और इसी तरह अगर मैं आपको R4 में जाके दिखाऊं, तो R4 में जाके शो आईपी बीजीपी करते हैं, शो आईपी बीजीपी, तो शो आईपी राउ शो रन पाइप सेक्शन राउटर EIGR राउटर बीजीपी। तो ये देखें, ये इसने दो के साथ नेबर रिलेशनशिप बनाया हुआ है, R3 के साथ और आर R5 के साथ, R5 के साथ और R3 के साथ। इसी तरह R3 पे चलते हैं, तो शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी, तो इसने नेबर रिलेशनशिप बनाया हुआ है एक के साथ, और ये एक नेटवर्क को एडवर्टाइज भी कर रहा है। तो जनाबे वाला, अब ऐसे है कि ये तीन राउटर जो हैं ये बीजीपी में हिस्सा ले रहे हैं। सपोज करें तीन राउटर R3 R4 के साथ नेबर रिलेशनशिप में, R4 R5 के साथ भी नेबर रिलेशनशिप में, और R3 के साथ भी, और R5 सिर्फ R4 के साथ नेबर रिलेशनशिप में। तो अब हम क्या करेंगे, हमने R3 के ऊपर एक लूपबैक बनाया हुआ है और हमने उसको एडवर्टाइज भी करवाया हुआ है। अब ये जो है ये R4 पे है, तो हमें शो हो जाता है शो आईपी बीजीपी। R4 के राउटिंग टेबल में, बीजीपी टेबल में भी शो हो जाता है, राउटिंग टेबल में शो आईपी राउट बीजीपी, यहाँ पे भी हमारे पास शो हो जाता है। लेकिन R5 के पास हमें ये भी R5 के पास हमें ये भी शो नहीं होता, शो आईपी राउट बीजीपी और शो आईपी बीजीपी, ना बीजीपी टेबल में और ना राउटिंग टेबल में। तो अब हम क्या करेंगे, तो मसला ये है कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे आईपी शो बीजीपी IPv4 यूनिकास्ट समरी देखें, तो हमें पता चलेगा कि इसका एक ही नेबर है R5 10 डॉट, ये तो आइडल स्टेट में है। हम्म ओके, ये तो हमें नेबर रिलेशनशिप को ट्रबल शूट करना पड़ गया। तो एक दफ़ा ज़रा चेक कर लेते हैं, शो रन पाइप सेक्शन राउटर बीजीपी, और हमने यहाँ पे कमांड तो ठीक दी हुई है। R4 में जाके एक दफ़ा ये कमांड चेक कर लेते हैं, R4 में जाके, R4 में ये कमांड देखें ज़रा रॉन्ग है। R4 में, R4 में हमारे पास नेबर की कमांड जो है ये गलत है ज़रा। यहाँ पे 45.5 होना चाहिए था, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी ROUTER राउटर बीजीपी 6501, और इसमें हम इस कमांड को नो कर देते हैं, और फिर हम इसको 5 कर देते हैं, 5 और यस। अब हमारा नेबर रिलेशनशिप बनना चाहिए, तो कम ऑन बन गया। तो जी शो आईपी बीजीपी, अगर हम R4 पे करें शो आईपी वी शो बीजीपी IPv4 यूनिकास्ट समरी, तो ये देखें हमारे पास दो नेबर रिलेशनशिप शो हो रहे हैं, और ये बता रहा है कि 34.3 से इसने एक जो है वो राउट प्रीफिक्स को लर्न भी कर लिया है, लेकिन 45 वाली साइड पे कोई प्रीफिक्स जो है वो भी लर्न नहीं हुआ। तो हम R5 पे जाके देख लेते हैं, शो BGP IPv4 यूनिकास्ट समरी, तो हमारे पास नेबर रिलेशनशिप है लेकिन कोई प्रीफिक्स लर्न नहीं हुआ हुआ, शो आईपी बीजीपी। तो अब ये स्प्लिट होराइजन रूल आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि R3 और R4 आपस में नेबर हैं, R4 और R5 आपस में नेबर हैं, लेकिन R3 पे जो भी राउट एडवर्टाइज करवाया जाता है वो हमें R5 पे नज़र नहीं आता। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें ये करना है कि R3 का नेबर रिलेशनशिप R5 के साथ भी बनाना है। तो हम देखेंगे कि हमने जो ये कमांड नेटवर्क की ये एडवर्टाइज की हुई है, यहाँ से ये हमें R5 पे भी शो होगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर बीजीपी 6501
और यहाँ पे हम इसको कहते हैं नेबर। हम लूप बैक से नहीं बनाते, हम फिजिकल इंटरफेस से बना लेते हैं। 10.1.45.5 R5 का फिजिकल आईपी एड्रेस और रिमोट एएस 6501। और ये क्योंकि हमसे अपडेट सोर्स की कमांड हमें यहाँ देनी पड़ेगी। अपडेट सोर्स इंटरफेस FA2/1 से सोर्स हो हमारी सारी ट्रैफिक। और इसके अलावा ये हमसे होप काउंट्स दूर है तो EBGP मल्टी होप भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये सारी कमांड्स दे ली हैं हमने। अब हम R5 पे जाके भी यही कमांड्स देंगे। R5 पे चलते हैं। R5 पे जाके हमें राउटर BGP 6501 और हम इसको कहते हैं नेबर। और नेबर में 10.1.34.3 रिमोट AS 6501, रिमोट AS 6501। और इसको भी हम सोर्स करना पड़ेगा अपडेट सोर्स। और हम क्या करेंगे यहाँ पे अपडेट सोर्स FA0/0 R5 पे हम करेंगे। इसके अलावा हमें EBGP मल्टी होप देनी पड़ेगी। EBGP मल्टी होप, EBGP मल्टी होप कोई भी वैल्यू दे दें। नेबर रिलेशनशिप अप होना चाहिए अब। और नेबर रिलेशनशिप अप होगा या नहीं आप लोग बताएं, क्योंकि हमारे पास शो आईपी राउट, ये देखें अगर मैं आपको दिखाऊं शो आईपी राउट, शो आईपी राउट 10.1.45.0 तक जाने के लिए हमारे पास R5 पे बैठ के मैंने वही राउट चेक कर लिया तो हमें 34 करना चाहिए यहाँ पे। तो देखें हमारे पास कोई राउट नहीं है। तो अब ये भी देखें इस तरह के मसले आते हैं जिसकी वजह से अलग अलग लैब बनानी पड़ती है। मैंने ये लैब पूरी नहीं बनाई और बस राउटर्स को जोड़ के मैं समझा कि मैंने सारा काम कर लिया है, लेकिन इट्स ओके। 10.1.34.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट होप हमारा क्या होगा 10.R5 पे है ना, हम 1.45.4 हमारा नेक्स्ट होप होगा। इसी तरह हमें R3 पे भी एक राउट ऐड करना पड़ेगा। R3 पे एक राउट ऐड करना पड़ेगा और हम यहाँ पे कहते हैं IP राउट 10.1.34 नहीं, R3 पे बैठ के हम 45.0 के नेटवर्क में जाना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर एक जल्दी जल्दी के लिए एक स्टैटिक राउट ऐड कर देता तो हमें एक और मसला आ जाता कि ये नेबर रिलेशनशिप ही अपनी होना था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अपने माइंड में रखेंगे। तो नेबर रिलेशनशिप अप होना चाहिए और नेबर रिलेशनशिप अप हो गया। तो नेबर रिलेशनशिप अप हो गया। R4 पे ज़रा शो IP BGP करते हैं। शो IP BGP और R5 पे भी शो IP BGP करते हैं। कंट्रोल जी शो IP BGP। तो ये देखें अब हमें यहाँ पे शो हो गया। तो को हमारी लैब में वैसे भी मसला था। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ कि मैं क्या करता हूँ, R4 पे हम एक दफ़ा नेबर रिलेशनशिप कुछ देर के लिए डाउन कर देते हैं ताकि मैं आपको दोबारा से स्प्लिट होराइजन दिखा सकूँ राउटर BGP 6501। और इसमें हम क्या करते हैं किसी एक कमांड को नो कर देते हैं, EBGP मल्टी होप वाली को नो कर देते हैं। तो क्लियर IP BGP स्टैटिक, सारा BGP एक दफ़ा क्लियर कर दिया। तो अब देखें हमारे पास क्या हो रहा है R5 का आर तो लेंगे। अब मैंने दोबारा से नेबर रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया। तो अब आप लोग देखेंगे कि दोबारा से वो राउट जो है वो यहाँ से शो BGP IPv4 शो IP BGP। तो अब ये राउट हमें दोबारा से यहाँ पे शो नहीं हो रहा बिकॉज हमारा नेबर रिलेशनशिप सिर्फ R4 के साथ बना हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझा दूँ कि अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग इनेबल कर सकूँ किसी तरीके से, बल्कि पेंट्स में ही कर लेते हैं। कभी कभी ऐसे हो जाता है हम अभी ज़रा हम न्यू है और हमने BGP अपने नेटवर्क में डिप्लॉय किया है और हमें स्प्लिट होराइजन रूल का भी बहुत पता है। तो हम लोगों ने कुछ ऐसी टिपोलॉजी बना रखी है, ये कुछ ऐसे आपस में कनेक्टेड है। तो अब हमने यहाँ पे नेबर रिलेशनशिप बना दिया इसके साथ और यहाँ पे हमने बना दिया
ऐसे। फिर फुल मैश नेबर रिलेशनशिप बनाना है तो R1 से हमने तमाम राउटर्स के ऊपर नेबर रिलेशनशिप बना दिया, R2 से फिर तमाम राउटर्स पे, R3 से फिर तमाम राउटर्स पे, R4 पे फिर तमाम राउटर पे। तो इसका मतलब ये है कि हर राउटर से एटलीस्ट जो है 3 टीसीपी कनेक्शन जा रहे हैं। तो टोटल हमारे पास 12 टीसीपी कनेक्शन हो गए तकरीबन। 12 नहीं, हाँ जी 12 टीसीपी कनेक्शन हो गए। तो अब इससे क्या होगा, सम टाइम सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो जाती है। ये तो एक छोटा सा इन्वायरमेंट है, अगर हमारे पास ज़्यादा सारे लगे हुए हैं तो हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीसीपी सेशन हमारे बन गया और फिर हमारी बाकी ट्रैफिक भी है, तो हमारी कंट्रोल ट्रैफिक नहीं, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ हमारी ले लिए। तो अब हम क्या करेंगे, इससे बचने के लिए कि हमें फुल मैश टिपोलॉजी ना बनानी पड़े, हम क्या बना लेते हैं, राउट रिफ्लेक्टर बना लेते हैं। कि इसको हम बना लेते हैं राउट रिफ्लेक्टर, और सारे राउटर्स को कहते हैं भाई सिर्फ इससे नेबर रिलेशनशिप बनाओ, आपस में नेबर रिलेशनशिप बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे भी हमारा बीजीपी स्प्लिट होराइजन वाला मसला हल हो सकता है। तो राउट रिफ्लेक्टर हमने कैसे बनाना है ये आप लोग जानते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, नेबर, सपोज ये 2.2.2.2 है हमारे पास, हमने क्या कह देना है, नेबर 2.2.2.2 और राउट रिफ्लेक्टर, और नेबर 2.2.2.2 और राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने इसको हमने क्या देना है, नेबर 3.3.3 राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, नेबर 4.4.4 राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट। और यहाँ से बैठ के हमने सिर्फ इतनी कमांड दे देनी है कि हमारा R1 के साथ नेबर रिलेशनशिप बन जाए, दैट्स इट। तो हमारा हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन वाला इशू भी हल हो जाएगा, बीजीपी स्प्लिट होराइजन वाला इशू भी हल हो जाएगा, और हमारे जो ये आपस में राउट्स भी एक्सचेंज होना शुरू हो जाएंगे। तो बीजीपी का हमने एक मसला तो हल कर लिया कि अगर हमें स्प्लिट होराइजन की वजह से हमारे कोई राउट्स मिसिंग है तो वो भी हल हो जाए, और हमारा हाई सीपीयू यूटिलाइजेशन वाला मसला भी हल हो जाए। तो लेक्चर की लेंथ जो है काफ़ी लंबी हो रही है, तो बाकी जो ट्रबल शूटिंग कमांड है वो ज़रा नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।